हाय, दिस इज आदित्य विक्रम एंड यू आर वाचिंग एकेडमिया। आज हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बनता है, सस्टेनेबल और एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मीन्स होता है बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टर्म में बने रहना। और एग्रीकल्चर की मीनिंग हम सभी जानते हैं फार्मिंग। तो हम कह सकते हैं एक ऐसी फार्मिंग जो हमको लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट्स दे, बेनिफिट्स दे और हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करे, उसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो आइए आज हम मूव करते हैं इसकी डिफिनेशन पे। तो इसकी डिफिनेशन होती है द एडॉप्टेशन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल यील्ड। हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड जो उत्पादन क्षमता है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो हम वेरियस फार्मिंग करते हैं या फिर उनके प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं, उसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। आइए एक बार मैं डिफिनेशन एक रिपीट कर देता हूँ। द एडॉप्टेशन ऑफ वेरियस फार्मिंग, कई सारे फार्मिंग को अडॉप्ट करना, एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक, जो उस फार्मिंग से हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है उसके मैनेजमेंट टेक्निक पे वर्क करना, टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल यील्ड, ताकि हम अपनी उत्पादन क्षमता जो हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड है उसको मैक्सिमम लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सके, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो बात ये आती है कि आखिर हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की नीड क्यों पड़ती है, क्यों नहीं हम अपने ट्रेडिशनल फार्मिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी डे बाय डे इंक्रीज करती हुई पॉपुलेशन, जो कि एक धड़ल्ले से बढ़ती चली जा रही है। अब वो बढ़ रही है तो उनका कंजप्शन बढ़ रहा है, उनकी नीड्स बढ़ रही हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड होती है वो होती है फूड। बिना फूड के हम अपनी लाइफ रन नहीं करा सकते हैं। तो उस फूड के कंजप्शन को हम कंप्लीट करने के लिए हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन तो भाई ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था, हम नॉर्मली खेतों में पानी डालते थे, जो सीड्स होती थी उसको सोन कर देते थे और फिर हम फसल काट लेते थे। तो वो तो प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारी जो फिक्स्ड लैंड थी उसी फिक्स्ड लैंड पे हम पहले भी खेती कर रहे थे, अब भी खेती कर रहे हैं। अगर कुछ उसमें हम नया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आखिर कैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। तो हम वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लाते हैं। अब बात आती है हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने के चक्कर में अगर हम लैंड्स को भूल के उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने लगे, उसमें फर्टिलाइजर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स सब डाल दिए ताकि एक टू द पॉइंट एट द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके। पर लॉन्ग टर्म में अगर इसको देखा जाए तो ये हमें काफ़ी हार्म करेगा। हमें हार्म करने के साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगल बगल के जो हमारे एटमॉस्फेयर है, उसको भी बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमें बताया ही जाता है कि हम अपने फ्यूचर से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि एट द टाइम हमारा तो नीड पूरा हो जाएगा पर हमको फ्यूचर में भी तो चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं करने वाली, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज ही करेगी। तो पॉपुलेशन की डिमांड आज के करंट टाइम में भी कंप्लीट होती रहे और फिर फ्यूचर में भी सेटिस्फाइड हो, तो हम वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं। अब आता है बात होती है कि हम इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो कई सारी फार्मिंग्स होती हैं, जैसे कि मैंने पहले यहाँ लिखा हुआ है मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और भी इनकी तरह इसी तरह रिलेटेड कई सारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हम करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब इसमें एक टर्म लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग फार्मिंग है, तो इसको मैं आपकी मीनिंग बता दूं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद द अदर फॉर्म ऑफ कल्चर्स। जब हम एग्रीकल्चर को कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं उसके साथ कंबाइंड कर देते हैं तो हम उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं। अब जो अदर फॉर्म ऑफ कल्चर्स हो गए तो उसका मीन्स क्या होगा, तो जो टर्म्स होते हैं पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, लेवली स्टॉक, या फिर कैटल का हम कैटल्स रखते हैं अपने पास उनके मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो वो सब आती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इसका मीन्स मैं आपको टू द क्लियर बता दूं कि जैसे नॉर्मल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम फार्मिंग करते हैं, अब उसके साथ हमारे पास कोई वेस्ट लैंड है, अब उसमें हम एक छोटा तालाब बना देते हैं, उसमें मछली अगर हम डाल देते हैं तो अब हमारे पास ग्रेन्स के साथ साथ तब हम फिश का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के साथ साथ ये हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को भी इंक्रीज करेगा। तो यही चीज़ है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें देना चाहती है, और यही चीज़ है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करें और अपने कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करें और अपने भी इकोनॉमिक लेवल में कंट्रीब्यूट करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।